साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के दूसरे भाग को। पिछले क्लास में हम फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के बेसिक जानकारी को देखे थे, जिसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को डीएफओ के द्वारा, फॉरेस्ट कन्वर्जर के द्वारा, अलग अलग जो ऑफिसर के द्वारा किस किस प्रकार के फॉरेस्ट प्लान तैयार किया जाता है उसको हम देखे थे। आज के क्लास में हम देखेंगे एनुअल प्लान ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो हम देखते हैं सबसे पहले एनुअल प्लान ऑपरेशन। अब देखिए, जो एनुअल प्लान ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए बहुत सारा जो फॉरेस्टर जो हमारे जो प्लान रहता है ये शॉर्ट पीरियड का जो रहता है, ठीक है, कितना होता है, क्या होता है, शॉर्ट पीरियड का प्लान होता है, लगभग 10 से 20 ईयर का आपको क्या है प्लान देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉरेस्टर सजेस्ट करते हैं कि वास्तव में फॉरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा क्या वेरी आता है, विभिन्न प्रकार के, कि फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, कहीं कहीं और कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए, ठीक है, कई प्रकार के, कभी डिसीज लग रहा है, कभी और कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसी सब चीज को बचने के लिए वेरी शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड प्लान की आवश्यकता होती है, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड प्लान, ठीक है। और उसी में बहुत ही जो शॉर्ट पीरियड जो प्लान की आवश्यकता होती है उसी के अंतर्गत प्लान तैयार किया जाता है, वह होता है आपका एनुअल प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस एनुअल प्लान के बारे में। ये जो एनुअल प्लान, इसको हर वर्ष तैयार किया जाता है, हर साल तैयार किया जाता है, और उसी प्लान के हिसाब से साल भर क्या होता है, वर्क चलता है। और इस एनुअल प्लान में अच्छी बात यह है कि इस यहाँ पर जो एनुअल प्लान तैयार किया जाता है, इसे पूरा फील्ड में घूम करके प्रीवियस एनुअल प्लान को एनालाइज करके, कुछ कमी है, कुछ क्या चीज है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनुअल प्लान को तैयार किया जाता है। हम देखेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग प्लान। तो वर्किंग प्लान की फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस वर्किंग प्लान को तैयार किस प्रकार से किया जाता है। तो इस वर्किंग प्लान को तैयार करने के लिए 2 रिपोर्ट तैयार किया जाता है। एक होता है फर्स्ट, क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग रिपोर्ट, और दूसरा है सेकेंड प्रिलिमिनरी वर्किंग रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसके हिसाब से साल भर यहाँ पर फॉरेस्ट में क्या है, जो वर्किंग गतिविधि है वो चलता है। तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग रिपोर्ट के बारे में। तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो वर्किंग प्लान कन्वर्जर है, ठीक है, इनमें के जो हेड कौन होता है, वर्किंग प्लान कन्वर्जर। अब देखिए जो वर्किंग प्लान कन्वर्जर है, यह क्या करता है जी, इसको आशा करता है, ठीक, इसको पूछता है टेरेस्ट्रियल डीएफओ को, ठीक है। इस टेरेस्ट्रियल डीएफओ के द्वारा, ठीक है, इन्हें के द्वारा, टेरेस्ट्रियल डीएफओ के द्वारा पूरा साल भर का यहाँ का डिटेल नोट्स, ठीक है, यहाँ पर डिटेल नोट्स रहता है, जो करेंट वर्किंग प्लान का 6 महीना पहले से क्या होता है, तैयार किया जाता है टेरेस्ट्रियल डीएफओ के द्वारा, ठीक है। यह इसको कहता है कि यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल जो डीएफओ है, ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से फील्ड में अपने सहयोगियों के माध्यम से यहाँ पर 6 मंथ पहले क्या होता है, वर्किंग प्लान क्या तैयार करता है, और इस वर्किंग प्लान को टेरेस्ट्रियल कन्वर्जर के पास भेजता है, और आफ्टर देन टेरेस्ट्रियल कन्वर्जर इस प्लान में और रिव्यू करता है, चीज़ों को पढ़ता है, फिर उसके बाद में जो टेरेस्ट्रियल जो कन्वर्जर है या फिर से वर्किंग प्लान कन्वर्जर के पास भेजता है, और अंत में टेरेस्ट्रियल डीएफओ और टेरेस्ट्रियल कन्वर्जन से डिस्कस करने के बाद वर्किंग प्लान कन्वर्जर एक वर्किंग प्लान की स्केलेटन तैयार करता है, रूपरेखा तैयार करता है कि साल भर किस किस प्रकार की गतिविधि चलना है, किस प्रकार की प्लांट है, वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन है, किस प्रकार की फ्लोरा फौना है, सारा चीज को यहाँ पर क्या करते हैं, उस वर्किंग प्लान में तैयार किया जाता है। तो अब हम आते हैं इसका स्केलेटन को देखें। तो द स्केलेटन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी वर्किंग प्लान। तो अब इस हम देखेंगे प्राइमरी वर्किंग प्लान को
तो इसे हम दो पार्ट में क्या करते हैं, तैयार करते हैं। दो पार्ट देखिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट को 7 चैप्टर में बांटते हैं। तो पहला देखिए, डील विद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जनरल डिस्क्रिप्शन के यह जो चैप्टर 1 है वह क्या करता है, डील करता है। चैप्टर 1 के द्वारा फॉरेस्ट की जनरल जो सामान्य जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि फॉरेस्ट की नेम, वहाँ की सिचुएशन, जियोलॉजी, क्लाइमेट, यानी कि वहाँ किस प्रकार के जियोलॉजी है, वहाँ के किस प्रकार के जो सिचुएशन है, क्लाइमेट कैसा है, किस प्रकार वहाँ वेदर रहता है, यह सारा चीज क्या होता है जनरल डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 में क्या आता है, नोट रहता है। दूसरा चीज हम देखेंगे, चैप्टर 2 की बात करें तो डील विथ फ्लोरा एंड फौना। तो दूसरा जो चैप्टर में वहां पर उपस्थित किस प्रकार के जो फ्लोरा है, वेजिटेशन है, किस प्रकार के पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं, सारा चीज को ये क्या करता है, डील करता है। इसके अलावा वहां पर फौना अगर बात करें तो वहाँ किस प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ है, जीव है, इस पर भी ध्यान देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, मेन हमारा टारगेट रहता है कि क्रॉप का जो कंपोजिशन है, किस प्रकार की फ्लोरा है, और वो फॉरेस्ट के टाइप कैसा है, किस प्रकार के जंगल है, इसके बारे में दूसरा चैप्टर में लिखित होती है, दूसरा चैप्टर में तैयार किया जाता है। हम देखेंगे तीसरा चैप्टर डील विथ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रकार के वन से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है, उसे वहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है विभिन्न प्रकार के। और जो कंसेशन का भी जो अधिकार और कंसेशन है, यानी कि वहाँ के जो लोगों को क्या क्या जो अधिकार मिलना चाहिए लोकल पीपल को, और उन्हें क्या क्या चीज में छूट मिलना चाहिए, यह सारा चीज तीसरा चैप्टर में लिखित होता है। यानी कि तीसरा चैप्टर में सारा चीज को तैयार किया जाता है कि लोकल पीपल को किस प्रकार के अधिकार वहाँ पे फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उन पे मिलना चाहिए, और उसके अलावा उन्हें क्या क्या चीज़ों पर उनकी लोकल पीपल की अधिकार होना चाहिए, यह चीज इसमें तय होती है। चौथा हम देखेंगे डील विथ स्टाफ एंड लेबर अवेलेबल इन फॉरेस्ट डिवीजन। हम चौथा चैप्टर में देखेंगे कि फॉरेस्ट चैप्टर में जो फॉरेस्ट डिवीजन है, यहाँ पास जो स्टाफ, कितना जो स्टाफ होना चाहिए, किस प्रकार जो लेबर होना चाहिए, ठीक है, यह सारा चीज हम देखते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो स्टाफ है, इसके अलावा जो डेली, ठीक है, डेली वेजेस के लिए लेबर की भी जो आवश्यकता होती है, इसके प्रबंधन के बारे में, समुचित जो प्रबंधन के बारे में इस फोर्थ जो चैप्टर में लिखित होती है। हम बात करेंगे यहाँ पर पांचवा चैप्टर का, तो यहाँ पर हम देखेंगे डील विथ सिस्टम इन द मैनेजमेंट। यहाँ के सिस्टम के बारे में, यह सारा चीजों को मैनेजमेंट करने के बारे में पांचवा चैप्टर में लिखित होती है। यही एक क्या स्केलेटन है। हम देखेंगे छठवां में, तो डील विथ स्टैटिक्स अबाउट यील्ड एंड ग्रोथ। छठवां में कितना प्रकार की जो कितना जिसमें ग्रोथ हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यह सारा चीजों का एक न्यूमेरिकल स्केच तैयार किया जाता है, जिसमें हम सिंपल जो फार्मूला है, स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है, इससे हम डाटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। इसी जो स्टैटिक्स को यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेन जो फार्मूला है तथा अन्य चीजें हैं, उसको इस छठवां चैप्टर में डील किया जाता है। यानी कि आपको फाइनली इस स्केच के पहला पार्ट में याद रखना है जनरल डिस्क्रिप्शन फॉरेस्ट पहला में, दूसरा में फ्लोरा फौना, तीसरा में यूटिलाइजेशन इसका, चौथा में क्या बोलेंगे जी स्टाफ लेबर, और पांचवा में सिस्टम मैनेजमेंट, और छठवां में इसका स्टैटिक्स एंड ग्रोथ को आपको याद रखना है। हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट है डील विथ फ्यूचर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो फ्यूचर के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसका पर्चा है, वह तैयार किया जाता है दूसरा पार्ट में। क्योंकि फॉरेस्ट को हमें एक साल ही तो नहीं संभालना है, हमें आने वाले टाइम में भी इस फॉरेस्ट को अपना मैनेज करके रखना है। अब आते हैं तो फ्यूचर प्रिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर मुख्यतः दो चैप्टर में इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं।
पहला चैप्टर देखिए, प्रपोजल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है, ये क्या डील करता है, प्रपोजल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करता है। यहाँ पर इसका जो प्रस्ताव मिलेगा आपको और इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को तैयार करना चाहते हैं, उस उद्देश्य भी यहाँ पर अंकित होंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग सर्कल। इस वर्किंग सर्कल पे जो वर्किंग प्लान हम जिस फॉरेस्ट की बनाए हैं, उस वर्किंग सर्कल के लिए क्या कानून होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, इसी चीज का यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह क्या होता है, लिखित होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटी ऑफ वर्किंग प्लान ऑफिसर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वर्किंग प्लान ऑफिसर के क्या क्या ड्यूटी रहता है, उसे क्या क्या कर्तव्य रहता है। तो पहला देखेंगे कलेक्शन ऑफ फील्ड डाटा एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड डाटा, यहाँ के जो फील्ड है, उनका फॉरेस्ट फील्ड है, जो डिवीजन में जो काम करता है, जिस फील्ड में, जिस रेंज में, वहाँ की डाटा का कलेक्शन करता है, जो वर्किंग प्लान के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग प्लान के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या करते हैं, ये कलेक्शन करता है। दूसरा चीज है सुपरवाइजिंग द फील्ड वर्क, यानी कि यहाँ जो फील्ड वर्क चलते रहता है, जैसे मैपिंग है और अन्य काम है, मैपिंग है, सर्वे है, उनमें क्या है, सुपरवाइज करने का भी काम करता है। क्या करता है जी, यहाँ पर जो मैपिंग, सर्वे आदि विभिन्न जो काम होता है, उनमें सुपरवाइज करने का भी काम रहता है एक वर्किंग प्लान ऑफिसर का। तीसरा देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग सर्कल, ठीक है, यहाँ पर जो वर्किंग सर्कल, ठीक है, जो वहाँ के जो नियम है उसके बनाने के लिए भी इन्हीं का काम रहता है, और उस नियम को डिफरेंट जो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में अलॉट करने का भी जिम्मेवारी होती है एक वर्किंग प्लान ऑफिसर की। हम चौथा देखेंगे कैलकुलेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ यील्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कितना जो प्रिस्क्रिप्शन में या जो पर्चे जो बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना भी, कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसे कैलकुलेट करने का भी जिम्मेवारी एक वर्किंग प्लान ऑफिसर को होता है। पांचवा देखेंगे डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ की जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट की जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी डिफाइन करने का जिम्मेदारी एक वर्किंग प्लान ऑफिसर को जाता है। एक वर्किंग प्लान ऑफिसर ही यहाँ का क्या क्या, किस उद्देश्य से इसे फॉरेस्ट की वर्किंग प्लान को तैयार कर रहा है, या तो प्रोडक्टिविटी के लिए है या उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान अभी के समय में जो बनता है आज़ादी के बाद, वह आपको क्या के लिए बनता है, जो वर्किंग प्लान बनता है वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए ही ज़्यादातर उत्पाद जो वर्किंग प्लान है वो तैयार किया जाता है। छठवां क्या देखिए, प्रिस्क्राइबिंग द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग। इस प्लानिंग को भी सीक्वेंसिंग करने का, जो प्रिस्क्रिप्टिव जो प्लान है उसे भी सीक्वेंस करने का भी जिम्मेवारी होता है एक वर्किंग सर्कल ऑफिसर का। सातवां है राइटिंग ऑफ द वर्किंग प्लान। लास्ट में क्या करता है, सारा चीज को सुपरवाइज करने के बाद यह वर्किंग प्लान को तैयार करता है, लिखता है। तो ये आपका क्या है, वर्किंग प्लान ऑफिसर का ड्यूटी है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों, इसका हम देखेंगे फील्ड वर्क देखेंगे, फील्ड वर्क किस प्रकार फील्ड वर्क करके एक वर्किंग प्लान को तैयार करते हैं। इसके अलावा हम इसी में फील्ड वर्क के अंतर्गत स्टॉक मेकिंग, फिर उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेटर और उसका भी रोल पढ़ेंगे, और इसके अलावा वर्किंग प्लान टूल और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा क्लासेस डिसकंटिन्यू इसलिए थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा सेहत थोड़ा सा खराब हो गया था मेरा, इसीलिए अभी क्या है आपका जो क्लासेस है वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक है, अब आगे से क्या आपका क्लासेस भी क्या है कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, जो साथी लोग जो टेस्ट देने के जो इच्छुक है, ठीक है, टेस्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, एक टेस्ट हो गया है। अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो पहला पेपर जो हो गया है उसका भी आपको क्या है क्वेश्चन मिल जाएगा। फीसेस वगैरह सभी स्टूडेंट के लिए वही शर्त है। बेटा क्लासेस क्या है, देखिए पूरा फ्री है, निःशुल्क मैं क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा मेहनत लगता है, जो चीज़ें लगता है उसका एक्स्ट्रा चीज़ें उसका चार्ज तो लगेगा ही, एक्स्ट्रा जो मेहनत है उसका। ठीक है, मेरा पूरा जो क्वेश्चंस है आपका फॉरेस्ट्री पेपर से
आपको कंप्लीट 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और आप 300 क्वेश्चंस की सेट अगर आप पूरा आपके सिलेबस वाइज खोजेंगे तो मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चंस है बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को डाल करके तैयार किया गया है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन का सैंपल भी टेलीग्राम में डाला हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, मेरा जो कांटेक्ट नंबर है इस कांटेक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी रहता है कांटेक्ट नंबर। ठीक है, तो इस कांटेक्ट नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फीसेस और चार्जेस सेम चार्जेस है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये चीज पता होगा बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, आपको वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसका अगर आप लोग सोचते होंगे कि आपको 100-50 में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये आप मेरे से नहीं हो पाएगा, उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक है, आपको पूरा 300 क्वेश्चन मिलेगा। वह क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। ठीक है, और कंप्लीट उसका जो चार्जेस है, फीस है, ठीक है, यह आपको 300 फीस आपको लगेगा, जिसमें आपको 300 क्वेश्चंस जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल होगा यह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिसको भी चाहिए होगा वह इस कांटेक्ट नंबर में संपर्क कर सकते हैं। आज के क्लास में साथियों इतना ही। थैंक यू।